सखी सहेली सुनने वाली सभी बहनों, सखियों, भाइयों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और राजश्री त्रिवेदी का भी नमस्कार। मंजरी, आपको भी नमस्ते। अरे मुझे भी पहले कहना तो राशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार करती हूँ। बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो बस आज तो बरसात का मौसम है, तो हम लोग इस पर बात भी करेंगे अपने विषय के माध्यम से। बिल्कुल, है ना। देखो ना, मतलब इस मौसम में कपड़े नहीं सूखते जल्दी, चाहे वॉशिंग मशीन में धो या ऐसे धो। तो हमें लगता है कि हमें आज बरसात में कपड़ों का चुनाव आप कैसे करें जिससे वो कपड़े गीले नहीं रहे, आप सूख जाए जल्दी। इस पर करेंगे, बिल्कुल करेंगे इस पर बात। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बोलने के अंदाज का प्रभाव, है ना। बहुत मायने रखता है आप किस तरह से बात करते हैं। पुराने समय में मैंने अपनी नानी दादी को कहते हुए सुना था कि ये जो बोली है ना, ये जो अंदाज है, ये आपको पान भी खिलाता है। मतलब कि पान जब आप खुश होते हैं, पान खिलाते हैं। और जब अच्छा नहीं बोलते हैं या आपके बोलने में मिठास नहीं है, बात बात पे आप लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। क्या मिर्ची वाला पान मतलब तीखा हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो इस पर भी हमारे सभी श्रोताओं के संदेश आने शुरू हो गए हैं और भेजेंगे भी, और कुछ उन्हें याद हो तो किससे भी बता सकते हैं। और गीत मंजरी में आज प्यारा सा विषय है रूठना। क्या बात है जी। तो बस इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे अनानास के फायदे के बारे में भी, बिल्कुल, लेकिन विटामिन सी से भरपूर। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर अगर मीठा ज्यादा हो तो बस बिल्कुल मजा आ जाता है। तो चलिए पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग अनानास की बात करेंगे और उसकी बात करेंगे बरसात में कपड़ों के चुनाव के बारे में। बिल्कुल। भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। ओ देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। तुम साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरी राहों के कांटे अपनी पलकों से उठा लूं। तू मेरा प्यार, मेरी बहार, मेरा सिंगार सजना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। इस दुनिया की नजरों से दूर कहीं खो जाए। जी भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। इस दुनिया की नजरों से दूर कहीं खो जाए। जी भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। सारे जग को छोड़ लिया तुझसे जोड़, जीवन ये मैंने अपना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे।
क्या बात है, बरसात पे इतना सुंदर गीत सुनाया आपने। बस देखिए फिर मजा आ गया ना। अब बात कर लेते हैं कि बरसात में कपड़ों का चुनाव कैसे हो। तो देखिए एक संदेश में लिखते हैं कि बरसात में कपड़ों का चुनाव, भाई कपड़े तो हमेशा पसंद के ही होने चाहिए, और बरसात में हाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इस ऋतु में बारिश और उमस दोनों का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे में कपड़े हमेशा ही हल्के होने के साथ साथ हल्के रंग के भी होने चाहिए। क्योंकि घर में तो कुछ तो पहनने के लिए, बाहर जाने पर हल्के कपड़े के साथ बरसाती कोट भी साथ में अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कभी भी बारिश हो सकती है। यदि बारिश ना भी हो रही हो तो उसे अपने पाठ्य बैग में रखना नहीं भूलना चाहिए, अन्यथा भीगने से संबंधित बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। बड़ी अच्छी सी बात लिखी इन्होंने कि हमें हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े और बरसाती भी पहननी चाहिए। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बारिश में सूती कपड़ों का चुनाव करने चाहिए, ताकि अगर आप बारिश में भीग भी गए तो भी गीला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और इसी के साथ अगला संदेश भी है कि भीगते मौसम में नायलॉन फैब्रिक काफी आरामदेह साबित हो सकता है। ये कपड़ा पानी को टिकने नहीं देता है और गर्मी पैदा करता है, और इस कपड़े की भी ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी सूखता है। इसलिए बारिश में आप इसे पहनने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये कपड़े एकदम फिट ना हो। ये तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि बारिश के समय में वैसे भी कपड़े जो है वो हल्के और हल्के रंग के हल्के भी होने चाहिए, और साथ में बहुत टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए कि मतलब भीग जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा लूज रखें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे गीले होने पे वो सूख भी जाता है मंजरी, मतलब बदन से चिपक जाता है। जी। एक श्रोता ने लिखा है कि कॉटन एक सोखने वाला कपड़ा है जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, और ये आपके लिए मानसून के लिए सबसे बढ़िया कपड़ों में से एक हो सकता है। ये हल्के नहीं होते हैं, लेकिन नमी वाले मौसम के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका ठंडा प्रभाव हवा को अंदर और बाहर आने देता है और आपकी त्वचा को सूखा रखता है। बिल्कुल सही बात लिखी है इन्होंने। और देखिए ना, जब बारिश में हल्के कपड़े या अच्छे रंगों के कपड़े पहनने के लिए कहे जाते हैं तो ये ध्यान रखना है, खासकर जो होते हैं ना कपड़े फिरोजी रंग के होते हैं, धानी होता है और रानी कलर का जो कपड़ा होता है और एक मैरून है, तो इनमें क्या होता है कि कभी कभी आप रंग उतरने की समस्या रहती है। मान लीजिए आप पहन के गए हैं बाहर और बारिश में आप भीगे तो मालूम पड़ा आपकी त्वचा पर, या आपने जो सलवार उसके लाइट कलर का पहन रखा तो उससे मैच कर गया, तो मालूम पड़ा कि कलर आपके उस पर आ गया। तो कलर पक्का हो इसकी गारंटी कर ले, तभी बारिश में आप कपड़ों को पहन कर निकले, है ना। बह जाएगा मौसम के बारिश के पानी के साथ। और ऐसे में शलवार या लहंगा, शरारा, प्लाजो ना पहने जो पैरों में भीगने में वजनदार लगे और फंस कर गिरने का खतरा भी ना रहे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऊंचा रहे, जैसे सलवार है, प्लाजो थोड़ा ऊंचा भी रहे, और बहुत घेरदार पहनेंगे तो नीचे आ जाते हैं तो फिर आपकी पैरों में फंसने का भी डर रहता है। और बरसात में ज्यादातर वैसे सैंडल भी, जूते भी वैसे पहने जो बरसात में भीगे तो खराब ना हो। ऊंची हील के अगर हम पहन के चलेंगे तो मालूम पड़ा आपके कपड़े भी वैसे ही हैं तो फंस गया तो और दिक्कत की बात है। वैसे जॉर्जेट और शिफॉन जो है वो अच्छा तो लगता है, ये जल्दी सूखते भी हैं, लेकिन अगर इन्हें पहनना है तो अस्तर लगा हो या लंबी शमीज पहने, साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहने क्योंकि सिकुड़ जाता है पानी में। लेकिन चिनौन हाँ सिकुड़ तो जाता है, लेकिन जिनको बारिश में साड़ी पहनने का शौक है क्योंकि वो साड़ी अच्छी भी लगती है तो भाई पहने तो अपनी साड़ी को शिफॉन जॉर्जेट की पहनते हैं तो वो अच्छी भी लगती है और कंफर्टेबल भी रहती है। जिसको पहनने की आदत है तो बारिश का मजा तो साड़ी में भी लेना चाहिए ना। देखो ना सारे गाने जो फिल्मों में हम देखते हैं, हाँ वही तो मुझे हीरोइन याद आ गई। बिल्कुल। तो भाई जॉर्जेट और शिफॉन अगर आप पहनते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। पारदर्शी या स्किन टाइट कपड़े को अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल। और बारिश के दिनों में देखिए अगर स्कार्फ है, दुपट्टा अपने साथ में रखते हैं तो जरूरत पे आप अपने बालों को ढक सकते हैं, आपके कान भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि अगर पानी के बूंद आपके कान में चली गई तो वहां पर भी इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है ना। और क्या बताओ नहीं आप बताइए। बारिश के मौसम में फ्लोरल प्रिंट पहने, देखो मैंने पहना। हाँ मैं यही कहने वाली, इसलिए मैंने कहा ना आप बताइए। क्योंकि हरी भरी छटा में रंग बिरंगे कपड़े सुंदर लगते हैं। मौसम का मजा भी लें और सेल्फी भी लें। बिल्कुल। और सेल्फी के साथ सोचिए एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़े ना। बिल्कुल।
झागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात कर रहे थे हम लोग बरसात के बारे में। तो संदेश में लिखा है कि लिखते हैं कि अब सलवार का चलन प्राय नहीं के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलवार भी लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखते हैं कि नई पीढ़ी तो हाफ पैंट और नए नए नाम वाले ट्राउजर आदि पर उतर आई है। वो तो देखिए कि अपने कंफर्ट जोन में है जो वो पहनना पसंद करते हैं। जिनको सलवार की आदत है उसमें गर्मी भी नहीं लगती और अच्छे से सूखता भी है, प्लाजो वगैरह। हाँ, तो
शलवार का बहुत रूप रंग थोड़ा बदल गया है। बिल्कुल। और कपड़ों के मामले में कि जिसको जो पसंद होता है वो वही पहनता है, जिसकी आदत होती है वो भाई सलवार पहनना छोड़ता भी नहीं है ना, उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर पसंद है तो आप पहनिए, बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि ऑफिस, स्कूल या किसी भी काम करते हो या शॉपिंग के लिए या फिर यूं ही घूमने जाने के लिए बरसाती मौसम में कपड़े क्रश ना हो, भीगने पर जल्दी सूखे, तो ऐसे में कॉटन कपड़े तो चलते नहीं हैं, तो एक्रिलिक, टेरिलीन या ऐसे ही बहुत से कपड़े आते हैं, वे ही इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें प्रेस की भी जरूरत नहीं होती। और देखिए और संदेश हमें मिला है कि इसमें लिखते हैं कि बारिश के दिनों में 100% सूती कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मिक्स सिंथेटिक कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। सूती कपड़ों में फंगस लग जाती है जिन्हें धूप की जरूरत होती है। हाँ, कुछ कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी वो नहीं सूखते और नमी हो तो उनमें आयरन जरूर करें, खासकर अंडर गारमेंट्स वगैरह में। तो वही कॉटन के ही इस्तेमाल किए जाए कपड़े जो इस टाइप के होते हैं, जो हमें अंदरूनी वस्त्र जिसे कहते हैं, तो वो तो उस तरह से सूख जाएंगे। लेकिन हाँ, सूती कपड़े थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हल्के अगर सूती हैं तो वो जल्दी भी सूख सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है मंजरी, वो ये कि बारिश के मौसम में सफेद रंग पहनने से मिट्टी के छींटों से कपड़ा खराब हो सकता है। नीला या मरून या गहरे रंग या काला, लाल रंग, ये सब नमी को छुपा भी लेते हैं और ये अच्छे रहते हैं। लिनन पहन सकते हैं आप, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो खासकर उजला जो कपड़ा होता है ना, उस पे वो जो मट्टी के दाग लगते हैं वो जल्दी छूटते नहीं है। बिल्कुल, छुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर लग जाए तो फिर आप घर आकर सबसे पहले उनको पानी में डिप कर दें, फिर उस पे अपने सर्फ से धो लें, तुरंत धो लें, तो एक गुंजाइश रहती है कि जल्दी छूट जाते हैं। और हमने कपड़ों की बात तो कर ली, लेकिन जूते, जहां हमारे पैर पानी में पड़ते हैं, भाई वाटरप्रूफ जूते पहने, सैंडल पहने और रेन पेंचो भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो जो आपके सर को ढक देता है एक तरीके से, वो चीजें पहन सकते हैं। और बारिश में निकलते समय जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत अपने आप को सुखा लें, जिससे कि वो अच्छा रहता है। कोई फंगस के इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो जाती है इस समय, तो वो चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। और साथ साथ हम बड़े की बात करें, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने से, उनके कपड़े बहुत जल्दी जल्दी भीगने से वो गीले हो जाते हैं, तो उनके कपड़े जरूर बदलें। और जैसे बच्चों को छोटा सा निकर है, जीन्स वाला पसंद है या जीन्स पसंद है या डेनिम के कपड़े पसंद होते हैं, तो उनको हटा करके कॉटन के या सिंथेटिक कपड़े ही उनके लिए रखें, जिसमें जल्दी से जल्दी वो सूख जाए, है ना। और बारिश में बहुत ज्यादा ना भीगे। अगर बहुत जरूरी है बाहर जाना तो ही जाए, नहीं जरूरत है तो अगर उसे अवॉइड किया जा सकता है तो जरूर करें, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा बारिश में भीग जाने से बुखार भी आ जाता, तबीयत खराब हो जाती है और खांसी सर्दी तो है ही। बिल्कुल, वो तो पीछे ही नहीं छोड़ती। तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को था। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है ना। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। मस्ती में गाए, दिल को लुभाए, कानों में मिश्री सी घोले। बोलो जी बोलो, ये राज खोलो, मेरा भी मन आज डोले। या तो कोयल की है रागिनी, या तो पायल है या बांसुरी, ना उसका तो सजनी है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम।
बोलो जी बोलो ये राज खोलो, किसकी तरफ है इशारा? बोलो किसकी तरफ है इशारा? या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल, उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। ला 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 ला। तो देखिए फिर हम लोग आ गए बोलने के लिए, क्योंकि अब हमें बोलना ही है। बोलने के अंदाज का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए ना, हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि बड़ों को आप कहना है और छोटों को तुम करके संबोधित करना है। लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि आप छोटे को भी आप बोल सकते हैं, या बराबर का बच्चा है वो भी अपने साथी को आप कहकर बात कर सकता है, उससे और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जो आपका साथी है, छोटा बच्चा आपके साथ का है, वो भी खुश हो जाता है कि अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से बोल रहा है, मुझे सम्मान दे रहा है। तो इस तरह की बातें बचपन में माता पिता या सभी लोग एक दूसरे को सिखाया करते थे। बिल्कुल। और वही हमारा या किसी के भी बात करने का तरीका जो है ना, उसके व्यवहार को दर्शाता है, उसकी सोच को दर्शाता है, बहुत कुछ बयां करता है उसका अंदाज। किसी भी व्यक्ति के बोलने के तरीकों से भी आप उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो अंदाज ही बयां कर देता है। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है, कोई ऊपर से बहुत मीठा बोलता है लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर जाता है, यानी कि सामने वाले की जो है प्रगति देखकर वो विचलित हो उठता है, और ऐसे समय में वो धैर्य जो है अपना खो बैठता है, और जो व्यवहार वो उसे नहीं करना चाहिए वो आवेश में वो कर जाता है। इसी से पता चलता है कि जब आवेश में कोई बात कह देते हैं तो फिर वो पता चल जाता है कि ये इसका बोलने का तरीका यहाँ पर गलत हो गया। बिल्कुल। सामान्य आवाज बदल जाती है, वो तैश में आकर या अपने अंदर की स्थिति प्रकट कर देते हैं, ऊंची आवाज में बोल जाते हैं। ऐसे में वो सामने वाले का नाम या आप या तुम कहना भूलकर तू शब्द पर संबोधित करने लगते। भाई यहीं से उसके व्यवहार का पता चलता है, और बोलने के अंदाज का प्रभाव जो है ना मंजरी, वो बिल्कुल झलक उठता है। बिल्कुल। और ऐसे में क्या होता है, जैसे आप में किसी से हम बात कर रहे हैं तो हम धीमे से कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, चलिए आप मेरे साथ चलिए। लेकिन इसी को अगर हम जोर से बोल देंगे आप क्या कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, तो ये वाली जो टोन होती है, अंदाज होता है, वो गलत हो जाता है। और वही गुस्से में अगर कह देंगे तो फिर वो आदेश के रूप में चला जाता है। इसी तरह वो तुम और तू पर भी लागू हो जाता है कि तीनों अवस्थाओं में अगर आपने बोल दिया तो उसकी मिठास जो है, जैसे तू क्या कर रहा है, इसको धीमे से बोलेंगे तो उसकी मिठास है। लेकिन अगर इसको जोर से बोल दिया आपने, चेहरे के हाव भाव आपके बदल गए, तो फिर आपका व्यक्तित्व झलक जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, बोलने का अंदाज, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो चिल्लाकर आम बात करेंगे, इससे अगर वो कोई सही बात भी बोल रहे हों ना तो भी उनके बात को कोई नहीं सुनता या समझता है। यदि आप किसी सही बात को भी प्यार से बोलेंगे, उसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा रहेगा और लोग आपकी बात को समझेंगे, और आपको बहस करके अगर आपको ये बात कहेंगे तो सही बात भी जो है वो बुरी लगेगी। बिल्कुल। और अगले संदेश में है कि बोलने के अंदाज से लोगों का दिल जीता जा सकता है। आपकी आवाज चुभने वाली ना हो, जो मन में प्रेम रखता है उसके चेहरे और वही वाणी पर भी झलकता है। कुछ लोग गंभीर रहकर मजाकिया अंदाज में पेश आते हैं और कुछ शायरी के अंदाज से लोगों का दिल चुराते हैं। बस छल कपट न रखकर बात करें ताकि लोग आप पर विश्वास करें। कितनी सुंदर सी बात लिखकर भेजी है इन्होंने। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चित ही बोलने के अंदाज का प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी से चीख चिल्लाकर बोलेंगे तो सामने वाला आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। वहीं जब आप किसी से मधुर वाणी से बात करेंगे तो आपका सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा ही। दरअसल कई लोगों को लगता है कि हम अपना रौद्र रूप दिखाकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी मांगे भी बनवा सकते हैं, परंतु ये उनका ख्याली पुलाव रहता है।
और इसी तरह बोलने के अंदाज का प्रभाव, भाई बोलना कोई आवश्यक तो नहीं, क्योंकि आप बोलें या ना बोलें, सामना होने पर आंखें अपने आप ही अपने अंदाज में हम सभी की बोलती ही रहती हैं, मतलब आंखें अपने अंदाज से बोलती रहती है। फिर शब्दों का कहना ही क्या, ये तो बाण होते हैं, कितने भी अंदाज वाले क्यों ना हो, कहीं ना कहीं शब्दों के सहारे बोलने पर चूक हो जाती है। माना हम सभी के बीच शब्दों के सहारे ही बातचीत होती, किंतु इस बातचीत से विवाद भी लाख कुशलता के बाद भी देखे ही जाते हैं। हाँ, जहाँ आंखों से बात ना हो सके वहां अति संयमित और सधे हुए शब्दों का सहारा लेते हुए बातचीत करनी चाहिए। अपेक्षित है। और ये बड़ा मजेदार सा संदेश है मंजरी। यहाँ पे कहते हैं कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ बोल जाते हैं। अच्छा, उन्होंने नई नस्लों के बारे में यानी यंग जनरेशन के बारे में कहा है कि बच्चे जमाने भर के सुनते हैं मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। चुनके लगता है जैसे कविता जैसी बात है। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें इन्होंने भेजी हैं। तो बड़ा बड़ा सभी को धन्यवाद कह देते हैं एक साथ में। और देखिए, हम लोग बात जब कर रहे थे ना कि जब कोई आपको गलत अंदाज से बोलता है या आप या तुम या तू जिसे कहते हैं, तो उनको उसी जगह टोक देना चाहिए। उन्हें बुरा लगेगा जरूर, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर वो दोबारा इस तरह की इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्दों को, और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि वो उसको बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, मुझे भी तो बुरा लगा ना, तो पहली बार में ही बोल करके छुट्टी कर दी। और यदि आवाज सामान्य होती है तो मतलब तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह से कोई बोलता है तो उसके अंदर एक अहंकार, जो उसका स्वाभिमान है, जो भी कह लीजिए, ईर्ष्या नजर आने लग जाती है। तो बोलने का अंदाज इसीलिए है कि बहुत अच्छे से बोले, बहुत सोच समझ कर बोले कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और कभी कभी ऐसा लगे कि नहीं बोलना है तो भाई बोलो ही मत, है ना। बिल्कुल। और वैसे तू बोलने में भी बहुत प्रेम झलकता है। बिल्कुल झलकता है, अगर प्यार से कहें तो। हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनी थी, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया। उसकी एक लाइन थी कि पहले आप से तुम से तू क्यों उनवा हो गए। बिल्कुल, लेकिन जो तू शब्द है, अगर इसको हम प्यार से बोलते, वही तुम कह रही, जो प्यार से बोला जाता है, धीमे बोला जाता है, तो उसकी खूबसूरती झलक कर आती है ना। तो इस तरह से, और बोलते समय हम किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन हमारा अंदाज जो है वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही प्यार से होना चाहिए, जिसका असर बहुत सालों तक पड़ता रहता है। लेकिन हमें लगता है एक अब अंतराल का समय हो चला है, तो अंतराल ले लेते हैं। रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, रात में गोले
नमकीन लगते हैं, दिल के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प म ग म ग, निसा म ग प द प म ग म ग, पानी द प ग प म प म ग म ग, पानी सा रे सा नि द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते साए, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए, गूंज रहे हैं डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां। रहीमन जी कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फेरी फेरी पौहिए टूटे मुक्ताहार। कोई अपना प्रिय रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, चाहे वो बार बार ही क्यों न रूठ जाता हो। जैसे मोतियों का हार टूटकर बिखर जाए तो उसके मोतियों को फिर से धागे में पिरो लेना चाहिए। वो रूठना भी बड़ा प्यारा होता है जब माँ की ममता बच्चे के लिए आंखों से छलकती है। वे अपनों से ही रूठते हैं, वे अपनों से ही रूठते हैं, अपनों से ही मानते हैं। रूठी मुस्कान भी दिल को हंसाती है तो कभी सीने से लिपट जाती है। जब रूठती है मोहब्बत तो मनाने के 100 अंदाज अदाओं से निभाए जाते हैं। दिल की बात सुनाने को कई किस्से बनाए जाते हैं। वो कहते हैं, फिर भी तुम्हें आता नहीं रूठे को मनाना। किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। जान किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जान किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर
मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुमको मेरी पसंद है समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। जब कोई खफा होकर रूठ जाता है तो ना तो रहती है दिल में खुशी और ना रहती चिरागों में रोशनी। उन्हें क्या पता कि क्या गुजरती है दिल पर, वो तो नजरों से भी शिकायत के पैगाम भेजते हैं। रूठने पर इतनी सजा तो ना दो कि मुस्कुराने पर आंखों से बिखर जाए कीमती मोती। जिन आंखों ने कभी तुम्हें बसाया था आज रूठ कर उन्हें भी रुला रही। प्यार में रूठने और मनाने में वक्त भी लगता है। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो।
पर गिले शिकवे उन्हीं से होते हैं जो दिल के बेहद करीब होते हैं। वो हर एक बात पर रूठते हैं और मुझे वो हर बात याद रहती है जिनसे वे रूठे थे कभी। इन यादों के समंदर में कभी वो लहरों जैसे आते हैं करीब यूं ख्वाबों में रातों को जगाने को। शायद रूठने का मौसम ही आ गया है, जो रिमझिम फुहारों में आंसुओं को बहाना भीगने का बताकर दिल के शोले बुझा दिया करते हैं। अब तो रूठने का मन हमारा भी करता है, अगर कोई मनाने वाला भी तो हो। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा मैं जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हा, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे। मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं। सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हा, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। गहराती जाती है रूठने पर मोहब्बत इतनी कि जैसे झरनों से झरता है पानी। था नहीं उसकी कितना कुछ है उसमें, जिंदगी रंग भर देती है इस रूठने मनाने के अंदाज में। कोई कितना भी दामन छुड़ा के दूर जाए, वो यादों से रूठ कर कभी नहीं जा पाता। जब रूठता है कोई तो उसे भरोसा होता है कि मनाने आएगा, मगर कभी कभी रूठने की इंतहा इतनी हो जाती है कि सारी उम्र इसी इंतजार में गुजर गई है कि कहीं से उसके आने की सदा आएगी। कभी एक मौका तो दिया होता कि चलो मैं ही मना लेता तुमको। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े
हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शब्द पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का। देखिए रूठने मनाने में जो मजा है तो वो तो है ही सबको पता है कि जब रूठेंगे तो मनाए जाएंगे और जब मनाए जाएंगे तो फिर रूठ जाएंगे और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। प्यार कभी नहीं कम होगा लेकिन, और जब रूठ जाए तो भैया अनन्नास लें और बस अपनी पत्नी को या अपने पति को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, खुश हो जाए, है ना। बिल्कुल। तो अनन्नास के फायदे के बारे में बताइए, कितना प्यारा सा फल है ना। देखने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता मंजरी, अजीब सा है, कटीला कटीला सा दिखता है और इतना बड़ा सा है, उसे तोड़ना उसे छीलना भी एक मुसीबत है। भाई मैं तो जहाँ फल लेने जाती हूँ उन्हीं से कहती हूँ कि आप मुझे काट कर दे दें, आप चाहे उससे उसका जूस निकालना हो या, लेकिन घर में काटने में दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम वो मतलब कटीला तो होता है, लेकिन अगर आप उसकी बनावट को देखें तो कितने सुंदर से वो चौकोर चौकोर से बने रहते हैं और उसका एक इस्तेमाल भी हो सकता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ सिखाना है तो उसका एक पीस लेकर के छिलके का उसके ऊपर कलर लगा के आप ऐसे पेपर पे प्रेस करिए तो बढ़िया सुंदर सी डिजाइन बन जाती है। अच्छा, ये तो देख कलात्मक बात बताइए। हाँ, तो चलिए अनन्नास को संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बहुनेत्रम फला अनन्नासम, और बांग्ला भाषा में अनारस कहते हैं और तमिल में कहते हैं अनाश पालेम। इस तरह हम लोग पाइनएप्पल इंग्लिश में और हिंदी में अनन्नास कहते हैं। और अनन्नास में क्या पाया जाता है? देखो इसमें मैंगनीज, तांबा और विटामिन B6 और C विशेष रूप से पाया जाता है। ये पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य,
और प्रतिरक्षा, घाव भरने, ऊर्जा उत्पादन और ऊतक संश्लेषण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इसमें फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, थायमीन, फाइबर, कार्ब्स, वसा, प्रोटीन, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है ये। और अनानास के रस में ब्रोमेलिन भी होता है जो एंजाइमों को एक समूह होता है और स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा होता है, जैसे सूजन को कम करता है, पाचन में सुधार करता है और मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनानास में मौजूद हाई फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जो दिल से जुड़ी समस्याओं के प्रमुख कारण हैं और ये स्ट्रोक और किडनी की पथरी बनने के जोखिम को भी कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और एक ने अपनी याद लिखी है कि बहुत पुरानी बातें, हम लोग गेम्स में मणिपुर गए थे तो वहां से अनानास की टोकरियां लेकर आए थे, फिर अपने शहर में आकर अपने रिश्तेदारों को उपहार के तौर पर सबको बांट दिया था। तो कितना अच्छा लगा होगा उपहार में जब फल मिल जाते, क्योंकि आजकल मिठाई, लोग बोलते मिठाई की जगह फल ले आओ, तो ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है ये सही भी है जी। फल तो मिठाई तो कहते हैं आजकल सभी परहेज कर रहे हैं, जिसको पसंद है उसकी अलग बात है, उन्हें तो वही अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है फल दे दो तो ज्यादा अच्छा है, फल खाते हैं। फल की मिठास से नुकसान नहीं होता, लेकिन बिल्कुल चीनी जो हम खाते हैं उसका नुकसान तो हमें जरूर भुगतना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई अनानास रसदार फल में आता है, इसके खाने से पाचन तंत्र मजबूत होते हैं और इससे कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। ये गठिया में भी फायदेमंद है, पर गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं खाने दिया जाता है क्योंकि अनानास की तासीर जो है वो गर्म होती है और किसी किसी को अनानास खाने से होंठ और मुंह में खुजली भी होने लगती है, इसलिए इसका उपयोग नमक के साथ किया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी सी जानकारी दे दी इन्होंने तो। और वजन घटाने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें फाइबर और कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो फाइबर ज्यादा होता है लेकिन कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कम होता है। और इसके साथ साथ ये भूख को भी नियंत्रित रखता है, शक्तिवर्धक होता है, रक्त पित्त विकार में भी लाभ पहुंचाता है। पेट के कीड़े अगर हो गए तो आप उसका रस ले लीजिए, बुखार और पीलिया जैसे रोगों में भी लाभ मिलता है। और कहते हैं कि जहां पर चोट लग जाए तो आप उसके रस का लेप लगा ले, और भाई आंखों के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, इसके लिए जब खाने की बात होती है ना, तो अनानास के लिए कहा जाता है कि कभी भी आप काट के फल को ना रखें, तुरंत कटा हुआ ही खाएं। और कहीं भी अगर डालना है, जैसे कस्टर्ड में डालना है, तो आप तुरंत ही डालें और तुरंत ही खाएं, क्योंकि अगर पड़ा रहेगा उसमें तो उसका टेस्ट जो है वो खराब कर देता है। मंजूरी, किसी भी फल के बारे में कहते हैं कि बहुत देर तक कटा हुआ ना छोड़ें, चाहे वो सलाद भी क्यों ना हो, और उसे बहुत देर तक। और ये जो सिट्रस फ्रूट में आता है अनानास, तो मुझे लगता है कि कस्टर्ड में अगर नहीं डालें तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग डाल देते हैं, वहां पर हमें ध्यान रखना है। वही बात है, हमें टेस्ट पे तो अच्छा लगता ही है वो। और ये जो है वो ठंडी तासीर वाला फल है, इसे खाली पेट बिल्कुल नहीं खाएं, दोपहर में खाएं। अगर खाना है तो सर्दी जुकाम में दिन में खाएं। और संक्रमण से लड़ने वाला ये जो ब्रेमुलिन तत्व होता है ना, उसमें नियमित रूप से आप अगर इसे खाएंगे तो बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सा फल है और त्वचा भी आप खाते हैं तो स्वस्थ रहती है। वहां से धूप से होने वाले नुकसान और असमान त्वचा टोनिंग का इलाज भी ये फल करता है। और क्यों ना एक गीत की तरफ बढ़ लेते हैं। जरूर। दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
बात हो तो मेरे सरकार। आप सभी को नमस्कार कहते हैं मंजरी वर्मा और मैं राजश्री त्रिवेदी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।